मोक्ष चाहते हो सच में? हमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा बताया गया है कि यार मोक्ष करके कोई चीज होती है, एनलाइटनमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि वो मिल गया तो उसके बाद और कुछ नहीं बचता पाने के लिए, और कुछ नहीं बचता हासिल करने के लिए। लेकिन मोक्ष के साथ में ना एक चीज आपकी हमेशा जुड़ी हुई है कि अगर वो मिल गया तो और कुछ नहीं बचता पाने के लिए। तो एक स्थिति रह जाती है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसे बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज बोली गई है। इंग्लिश में जॉय, हैप्पीनेस, हिंदी के अंदर आनंद, सुख। अब मेरा क्वेश्चन वापस से है, क्या सच में आप मोक्ष चाहते हो? अगर मैं आपको कहूं कि मोक्ष मिलने के बाद आप दुखी रहने वाले हो, आप परेशान रहने वाले हो, आपको कोई एक्स्ट्रा खुशी नहीं मिलने वाली, तो भी क्या आप मोक्ष चाहते हो? क्या उस कीमत पे भी उसको चाहते हो? नहीं ना। एक्चुअली आपका आंसर हाँ हो ही नहीं सकता। अगर है तो सिर्फ बात करने के लिए है, एक्चुअल में आप नहीं चाह रहे हो। एक्चुअल में आप सुख चाहते हो, आप खुशी चाहते हो। हाँ, आपको ये लगता है कि अगर मोक्ष जैसी कोई चीज, कोई वस्तु मुझे मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, तो मुझे आनंद मिल जाएगा, एक स्थिति मिलेगी जिसके बाद मैं दुखी होना बंद कर दूंगा। इसका ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, इसका उस स्थिति के साथ में लेना देना है जिससे आपको कई बार कुछ ना कुछ लगता है, कोई ना कोई अलग तस्वीर दिखा के, कोई ना कोई बातें करके। जैसे गौतम बुद्ध की तस्वीर को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि गौतम बुद्ध एक जगह बैठ के ध्यान लगाए। आपको लगता है क्या शानदार शांति, आपको लग रहा है कि क्या शानदार चीज है, इतनी शांति चाहिए, इतना आनंद चाहिए, अंदर से आने वाला आनंद चाहिए। उसके बाद किसी और चीज की जरूरत महसूस ना हो, किसी और चीज की कमी महसूस ना हो, आप वो चाह रहे। एक वर्ड एसोसिएट कर दिया गया उसके साथ में, मोक्ष, कि यार मोक्ष मिल जाता है तो वो मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा होता है? दिस इज जस्ट एन एसोसिएशन। जैसे कि कोई भी वर्ड वो एक्चुअल में फीलिंग नहीं होता है। मैं आपको कहूं डर, डर एक वर्ड है, एक शब्द है। डर शब्द, डर फीलिंग से अलग है, जो एक्चुअल में वो इमोशन है उससे डिफरेंट है। तो मैं कितनी ही बात कर लूं आपको मोक्ष की, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, कोई मतलब का नहीं है जब तक आपने उसको एक्चुअल में महसूस नहीं किया। तो अभी जब तक वो महसूस नहीं हो रहा तब तक आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है जिसको पाके शायद आपको खुशी मिल जाए। आप खुशी ढूंढ रहे, आप मोक्ष नहीं ढूंढ रहे, आप कुछ और नहीं ढूंढ रहे। फीलिंग के लेवल पे आप सिर्फ और सिर्फ खुशी ढूंढ रहे हो। पहला पार्ट, खुद से सच बोलो। अगर खुद से बैठ के पूछोगे ना कि मोक्ष क्या है, आपको पता ही नहीं। अगर मैं यहां पे बैठ के क्लेम करता हूं कि मुझे पता है, उस पर भी आपको यकीन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन द एंड मेरा एक्सपीरियंस मेरे तक ही तो रहने वाला है। तो मैं ये कह भी दूं कि हाँ मुझे पता है, डजेंट मैटर टू यू, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। मैं कहूं कि यार मैंने कोई ऐसी डिश खाई हुई है जिसके बारे में मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, तुमने बस नाम सुना है। तुमने अगर जिंदगी में कोई भी रसगुल्ला नहीं खाया होता और मैं कहता कि यार रसगुल्ला ऐसा होता है, रसगुल्ला वैसा होता है, रसगुल्ला खाने के बाद तो बहुत ही आनंद मिलता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती कि हाँ रसगुल्ला कुछ होता होगा जिसको खाने के बाद बहुत मजा आता है। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैंने रसगुल्ला खाया है, और शायद उन्होंने ना खाया हो, लेकिन उन्होंने सुन रखा है कि रसगुल्ला खाने के बाद आनंद मिलता है। तो आनंद का वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा का पूरा वो बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, इतना मीठा होता है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, सारी बातें आपको बता देंगे। लेकिन क्या पता उन्होंने रसगुल्ला खाया है कि नहीं खाया। तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ उससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद से सच बोलना जरूरी है। कौन सी बेस्ट फीलिंग है जिसको आप चाह रहे हो? इन द एंड सुख ही तो चाह रहे हो ना। और अगर सुख चाह रहे हो तो सच बोलो। पहले देखो सुख क्या है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर सुख चाह रहे हो तो सुख है क्या, खुशी क्या है?
इसके बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बोली जा सकती है। आपके लिए कुछ और सुख हो सकता है, मेरे लिए कुछ और सुख हो सकता है। अब इसमें भी दो डिफरेंशिएटर है। एक होता है प्लेजर। प्लेजर मतलब कि जो शारीरिक रूप से आपको बहुत हद तक लगता है, या मानसिक भी हो सकता है, जो आप काफ़ी हद तक जस्ट टच करते हो, जस्ट मेमोरी के अंदर कई बार आपके होता है कि आपने कोई अच्छी याद करी, आपको याद करके बहुत मज़ा आया और आप खुश हो गए। वो भी खुशी है। और बहुत अलग अलग तरीके की। इस टॉपिक को डीप में मैं नहीं लेकर जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन पहली बात, अगर आपको पता नहीं है मोक्ष क्या है, आपको चीज़ें के बारे में पता नहीं है, तो आप सिर्फ एक वर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हो। जैसे हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले बोल दिया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सोल, आत्मा, सब लोग बोलते हैं, बट है क्या आत्मा? क्या कभी क्वेश्चन किया है उसको? एक वर्ड पकड़ लिया आत्मा, वैसे ही एक वर्ड पकड़ लिया मोक्ष। सिर्फ शब्द हैं। आप बोलते हो मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन असल में आप चाहते सुख हो, आप चाहते खुशी हो। कम से कम जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, चाहे वो आत्मा हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे पुनर्जन्म हो, एक बार क्वेश्चन तो करो। एक बार खुद से ये तो बोल के देखो कि हाँ शायद नहीं पता, हमें नहीं पता। कम से कम उस लेवल पे तो आओ, उस लेवल पे आ जाओ, फिर बात करेंगे कि बची हुई चीज़ें क्या। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।